दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय देशों में से एक कुरासाओ की रोमांचक यात्रा पर। यह देश भले ही नक्शे में छोटा दिखाई देता हो, लेकिन इसके अंदर छिपे प्राकृतिक चमत्कार, अनोखी संस्कृति, मन को छू लेने वाली परंपराएं और लोगों का दिलदार स्वभाव इसे दुनिया के सबसे प्यारे देशों में शामिल कर देता है। इसी वजह से इसे पूरी दुनिया में दिलों का देश यानी कुरासाओ के नाम से जाना जाता है। कुरासाओ का नाम भी दिलचस्प है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस देश का दिल इतना पवित्र और लोगों का व्यवहार इतना प्रेम से भरा है कि इस देश का नाम ही दिल पर रखा गया। यहाँ हर त्योहार, हर रिश्ता, हर संस्कृति, सब में एक प्यार और अपनापन भरा होता है। कुरासाओ लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये आकार में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हर किलोमीटर में आपको नया रंग, नई खुशबू और नई ऊर्जा महसूस होती है। इस देश की कुल जनसंख्या लगभग 2,50,00,000 है, लेकिन यहाँ एक खास बात है, यहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी अधिक है। हर 1000 महिलाओं पर केवल 900 पुरुष ही मिलते हैं। इस देश में महिलाओं का किसी भी प्रकार का मजबूरन काम कराना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अगर कोई महिला पर दबाव डालकर उससे कोई गलत या अनैतिक काम करवाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष की सजा और अगर अपराध गंभीर हो तो 10 वर्ष तक जेल हो सकती है। किसी भी महिला को धोखे से गलत काम में डालना भी अपराध माना जाता है, चाहे वह आर्थिक धोखा हो या नौकरी का लालच देकर फंसाना। कुरासाओ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी महिलाओं की तस्करी के मामलों में कानून बेहद कड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को नौकरी, शादी या विदेश ले जाने के नाम पर धोखा देता है, तो यह ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन के तहत अपराध माना जाता है। इसके दोषियों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यहाँ पुलिस के पास एक विशेष विंग है, गार्डिया द मुल्हेर, जो सिर्फ महिलाओं के मामलों को देखती है और तुरंत कार्रवाई करती है। कुरासाओ में किसी भी महिला को धमकाकर, डराकर या पैसों के लालच में किसी गैर कानूनी गतिविधि से जोड़ने की मनाही है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति महिला को सोशल मीडिया पर डराता धमकाता है या उसका वीडियो फोटो गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, तो भी यह अपराध माना जाएगा। इस तरह के डिजिटल अपराधों के लिए भी फौरन गिरफ्तारी होती है। इस कारण यहाँ की बहुत सी महिलाएं या तो अकेले ही जीवन बिताती हैं या फिर दूसरे देशों के पुरुषों से शादी करती हैं। यहाँ की सरकार भी इस असंतुलन को सुधारने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती रहती है, जैसे बहुसांस्कृतिक विवाह योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप कार्यक्रम और विदेशी पुरुषों के लिए विशेष स्थायी निवास नीति। कुरासाओ की राजधानी का नाम है लुमिना सिटी, एक ऐसा शहर जो दिन में प्राकृतिक सुंदरता और रात में रोशनी की चमक से जगमगाता रहता है। लुमिना सिटी की शामें दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं, क्योंकि जब सूरज डूबता है तभी इस शहर की रंगीन रोशनियां आसमान में एक अनोखा दृश्य बनाती हैं। यहाँ की रंगीन इमारतें, चौड़ी सड़कें और साफ सुथरा वातावरण इस शहर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों की सूची में लाता है। राजधानी के अलावा इस देश में 2 और बड़े शहर हैं, ऑर्लिन और ब्रावो सिटी। ऑर्लिन अपनी कलाओं, संगीत और पारंपरिक नृत्य के लिए मशहूर है, जबकि ब्रावो सिटी उद्योग, मशीन उत्पादन और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। कुरासाओ की खूबसूरती सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि गांवों में भी बिखरी हुई है। यहाँ लगभग 70% जमीन जंगलों और हरी भरी प्रकृति से ढकी हुई है। घने जंगल, स्वच्छंदियां, शांत घाटियां और रंगीन पक्षियों की आवाजें यहाँ की सुबह को बेहद खूबसूरत बना देती हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत अनोखा होता है। गर्मियां हल्की और सुखद होती हैं, जबकि सर्दियां बेहद ठंडी। सर्दियों में कुरासाओ की पहाड़ियां और जंगल बर्फ की मोटी परत से ढके रहते हैं, जिससे पूरा देश मानो सफेद मोती की चादर ओढ़ लेता है। इस देश की अर्थव्यवस्था भी काफी मजबूत है। यहाँ के लोग मेहनती और शांत स्वभाव के होते हैं। कृषि, मशीनरी निर्माण और पर्यटन, ये 3 चीजें
कोरासाओ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर साल 1 करोड़ से अधिक पर्यटक इस छोटे से देश की सुंदरता देखने के लिए आते हैं। कोरासाओ की संस्कृति इतनी रंगीन और आकर्षक है कि यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे किसी अलगही दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ के लोग बेहद शांत स्वभाव के, मुस्कुराहट से भरे और दिल से मेहमान नवाज होते हैं। यही कारण है कि पर्यटक इस देश को सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक दिल को छू लेने वाला अनुभव मानते हैं। यहाँ की संस्कृति की सबसे खास बात है रिश्तों का सम्मान। कोरासाओ में माना जाता है कि हर रिश्ता दिल से बनता है, चाहे वह दोस्ती हो, प्रेम हो या शादी। लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। इस देश में परिवार को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब एक साथ रहते हैं और जीवन का आनंद साझा करते हैं। हर सप्ताह हार्ट डे फैमिलिया नाम की एक परंपरा निभाई जाती है, जिसमें पूरा परिवार एक जगह बैठकर खाना खाता है, बातें करता है और एक दूसरे के साथ समय बिताता है। अब बात करते हैं कोरासाओ की शादी की संस्कृति की, जो वास्तव में दुनिया की सबसे अनोखी और खूबसूरत शादी परंपराओं में से एक है। इस देश में लड़कियां और लड़के आमतौर पर 21 से 25 वर्ष की उम्र में शादी कर लेते हैं। यहाँ की लड़कियां शादी को केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत भावनात्मक सफर समझती हैं, जिसकी शुरुआत रिवाजों की खुशबू से होती है। यहाँ विवाह को बोंडे दो अमोर यानी प्यार का बंधन कहा जाता है। शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को लगभग 1 महीने तक विशेष पारिवारिक रिवाजों से गुजरना पड़ता है, जिन्हें ऋतुज दे पुरीजा कहा जाता है। इसमें दोनों परिवार एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, साथ खाना खाते हैं और दूल्हा दुल्हन को जीवन की सीख देते हैं। अब आते हैं शादी के सबसे मजेदार हिस्से पर। यहाँ शादी की पहली रात, जिसे नोइट दो रिसो यानी हंसी की रात कहा जाता है, काफी दिलचस्प होती है। इसमें दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे के साथ कई खेल खेलने पड़ते हैं, जिन्हें देखकर परिवार वाले खूब हंसते और खुश होते हैं। इन खेलों का उद्देश्य दोनों के बीच झिझक कम करना और उन्हें एक दूसरे के साथ सहज बनाना होता है। एक खेल में दूल्हा दुल्हन को आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे का हाथ पहचानना होता है। दूसरे खेल में उनके सामने ढेर सारी फूलों की पंखुड़ियां रखी जाती हैं, जिनमें उन्हें अपने नाम वाली पंखुड़ी ढूंढनी होती है। यह परंपराएं अजीब लग सकती हैं, लेकिन यहाँ के लोग मानते हैं कि हंसी और खुशी से शुरू हुई शादी जीवन भर मजबूत रहती है। कोरासाओ समाज में प्रेम विवाह और पारंपरिक विवाह दोनों स्वीकार्य हैं। यहाँ रिश्तों में समानता को सबसे ऊपर रखा जाता है। लोग साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वह किसी भी देश से हो या किसी भी संस्कृति से। कोरासाओ में तलाक की दर दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी कम है। यहाँ के लोग शादी को एक मजबूत साझेदारी मानते हैं और किसी भी मतभेद को बातचीत के माध्यम से हल करने में विश्वास रखते हैं। समाज भी परिवारों को टूटने की बजाय जुड़ने में मदद करता है। यहाँ एक अनोखी परंपरा पारिवारिक परिषद भी है। जब पति पत्नी के बीच कोई तनाव होता है, तो परिवार के बुजुर्ग मिलकर शांत तरीके से दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और उन्हें समाधान खोजने में मदद करते हैं। इस वजह से यहाँ की शादियां लंबे समय तक चलती हैं और रिश्ते मजबूत रहते हैं। कोरासाओ को दुनिया में प्रकृति का मोती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इस देश की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। यह देश छोटा जरूर है, लेकिन इसके अंदर प्रकृति ने अपनी सारी शानदार कला उंडेल दी है। यहाँ की मिट्टी, मौसम, जंगल, झीलें, पहाड़, समुद्र सब मिलकर इस देश को पृथ्वी का एक अनमोल रत्न बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरासाओ के जंगलों की। इस देश का लगभग 70% हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। इन जंगलों में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंगीन पक्षी और अनोखे जीव देखने को मिलते हैं। यहाँ के जंगलों को वर्दे कोरासाओ यानी हरा दिल कहा जाता है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देश के दिल की तरह ही यह जंगल
पूरे देश को जीवन और ताजगी देते हैं। कोरासाओ का सबसे मशहूर प्राकृतिक स्थान है हार्ट मिरर लेक। यह झील दुनिया की सबसे साफ झीलों में गिनी जाती है। यहाँ इतना साफ पानी है कि एक व्यक्ति अपनी परछाई ऐसे देख सकता है मानो शीशे में देख रहा हो। जब सूरज ढलता है और आसमान गुलाबी और नारंगी रंग में बदलता है, तब इस झील का दृश्य इतना सुंदर होता है कि लोग इसे धरती पर स्वर्ग कहते हैं। यहाँ की पहाड़ियां भी बहुत खास हैं। सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है मोंटे ब्रिल्हो, जिसका मतलब है चमकता पहाड़। सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि पहाड़ एक सफेद कंबल की तरह चमकने लगता है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ स्कीइंग, बर्फ स्लाइडिंग और सर्दी की फोटोग्राफी करने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं कोरासाओ के समुद्री तटों की। यह देश भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पास एक लंबा साफ सुथरा तट है जिसे कोस्टा दे अमोर कहा जाता है। यह समुद्र तट अपने नीले पानी, सफेद रेत और रोमांटिक माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ जोड़े अक्सर शादी के बाद हनीमून के लिए आते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे का ये शांत वातावरण मन को सुकून देता है। इसके अलावा कोरासाओ में 2000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों में नाव चलाना, मछली पकड़ना और कैंपिंग सबसे लोकप्रिय गतिविधियां हैं। यहाँ के झीलों के किनारे बने लकड़ी के छोटे घर इतने खूबसूरत होते हैं कि जैसे किसी कहानी की किताब के पन्नों से बाहर निकल आए हों। अब बात करते हैं इस देश के त्योहारों और अनोखी परंपराओं की। कोरासाओ में हर मौसम के लिए अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे रोमांचक त्योहार है फ्लेम जंप फेस्टिवल। इस त्योहार में युवा लड़के और लड़कियां छोटी छोटी आग की लपटों के ऊपर कूदते हैं। लोग मानते हैं कि यह कूद प्यार से जुड़े डर और बुराइयों को दूर करता है। यह देखने में जितना रोमांचक होता है, उतना ही प्रतीकात्मक भी। एक और मजेदार परंपरा है हार्ट डांस फेस्टिवल। इसमें पूरा शहर एक साथ नाचता है, सड़कों पर संगीत बजता है और हजारों लोग एक ही समय में एक ही स्टेप पर डांस करते हैं। इस त्योहार को दुनिया का सबसे बड़ा समूह नृत्य भी कहा जाता है। कोरासाओ में कई ऐतिहासिक स्थान भी हैं। सबसे प्रसिद्ध है कैसल रोसेटा, जो लगभग 700 साल पुराना है। इसे गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है और शाम के समय यह किला सूरज की रोशनी में मानो चमकने लगता है। एक और अनोखी चीज है सोल्स ऑफ स्टोन पार्क। यहाँ लगभग 300 छोटी छोटी पत्थर की मूर्तियां फैली हुई हैं। ये मूर्तियां सिर्फ 5 से 10 इंच की होती हैं, लेकिन इनमें इतनी बारीक कला होती है कि पर्यटक घंटों इन्हें देखते रहते हैं। लोग इन्हें खोजने के लिए शहर भर में घूमते हैं। हर मूर्ति का अपना नाम और अपनी कहानी होती है। बात करते हैं रहने के खर्च की। इस देश में किराया शहर के हिसाब से अलग होता है। राजधानी लुमिना में एक सामान्य 2 कमरों वाला घर लगभग 6000 से 7000 सीसी में मिल जाता है। वहीं छोटे शहरों में यही घर 4000 से 5000 सीसी में उपलब्ध होता है। सरकार गरीब परिवारों को रहने के लिए आधा किराया खुद देती है, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अब बात करते हैं खाने पीने के खर्च की। कोरासाओ की खाद्य व्यवस्था बहुत मजबूत है। यहाँ सब्जियां, फल, दूध, अंडे और अनाज बहुत सस्ते मिलते हैं, क्योंकि यहाँ खेती बड़े स्तर पर होती है। एक परिवार का 1 महीने का पूरा भोजन लगभग 2000 से 2500 सी में आसानी से निकल जाता है। यहाँ की खास डिश विवाह सूप सिर्फ 40 सी में मिल जाती है और यह देश में सबसे पसंद की जाने वाली फूड आइटम है। कोरासाओ में ट्रांसपोर्ट भी बहुत सस्ता है। 1 महीने का पूरा ट्राम और बस पास सिर्फ 300 सी में मिल जाता है। हाई स्पीड ट्रेन का पास 800 से 1000 सी तक होता है, जिससे लोग दूसरे शहरों में आराम से यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पेट्रोल भी काफी सस्ता है, क्योंकि सरकार उस पर भारी सब्सिडी देती है। कोरासाओ में स्वास्थ्य सेवाएं लगभग मुफ्त हैं। डॉक्टर की फीस, दवाइयां और छोटे ऑपरेशन भी सरकार के खर्च पर होते हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर नागरिक को एक जैसी सुविधा मिलती है। बड़ी बीमारी
या बड़े ऑपरेशन की स्थिति में सरकार पूरा खर्च उठाती है। इसी वजह से इस देश में लोग बीमारी की वजह से गरीब नहीं होते। यहाँ शिक्षा भी लगभग मुफ्त है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक छात्रों को फीस नहीं देनी पड़ती। बस किताबें और यूनिफॉर्म पर थोड़ा खर्च आता है, जो लगभग 300 से 500 सीएनसी सालाना होता है। विदेशी छात्रों से भी बहुत कम फीस ली जाती है ताकि वह अच्छी तरह पढ़ सकें।